सभी सुनने वालों को सलीम मुलानी का सलाम नमस्कार। जी हाँ बहनों भाइयों, ये कैसेट जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, नाना की मटन की दुकान। ये जो हमारे नाना है, इनकी मटन की दुकान है और ये नाना पाटेकर के फैन हैं। चाहते हैं इनके रग रग में, रोम रोम में नाना पाटेकर ही समाये हुए हैं और ये अपने आप को नाना पाटेकर ही समझते हैं और उन्होंने अपनी दुकान का नाम भी नाना की मटन की दुकान ऐसा ही रखा है। और वो ग्राहक के साथ, जी हाँ बहनों भाइयों, वो ग्राहक के साथ नाना पाटेकर के ही अंदाज में पेश आते हैं और इनकी मटन की दुकान इतनी मशहूर है कि फिल्म जगत के बहुत से कलाकार भी उनके यहाँ मटन लेने आते हैं। और उनकी कभी छोटी छोटी जो शिकायतें हैं ना, जी हाँ छोटी छोटी शिकायत, मसलन कभी मटन में हड्डियां ज्यादा आ गई या कभी पकने में देर लग गई वगैरह वगैरह वगैरह, तो नाना उन्हें किस तरह समझाते हैं, कैसे पटाते हैं, तो बस दिल थाम के सुनिए। सलीम मुलानी का फुल टाइम पास धमाका, नाना की मटन की दुकान, नाना की मटन की दुकान। फिल्म जगत की मानी हुई हस्ती अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते हैं? नमस्ते नमस्ते साहब, आइए आइए। अरे नाना, आज मेरा फाइनल मैच है, जरा अच्छा मटन देना। पहली बार माँ खाने के लिए आ रही है। तो क्या है, अब तक माँ खाना नहीं खाती थी क्या? अरे नाना, मजाक नहीं है, हकीकत बयान कर रहा हूं। मत जा बोलकर भी माँ छोड़कर जा रही थी। वो मेरा राउंड मैच था। माँ से वापस आने की विनती की, वो अपन का क्वार्टर फाइनल था। माँ ने विनती स्वीकार कर ली और अपन ने सेमीफाइनल मैच जीता। और आज फाइनल है और ये फाइनल मैच रवि वर्मा और विजय वर्मा के बीच है। और अब कई मन्नतों के बाद आज वो खाना खाने के लिए आ रही है। इसलिए मैं माँ की खातिर तुम्हारी चौखट पर, यानी तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। सिर्फ माँ की खातिर, समझे? अरे साहब, जिसका कोई मोल नहीं, ऐसे माँ की ममता का वर्ल्ड कप जीतने की आपने तमन्ना की है और मुझे यकीन है आप ही ये मैच जीतेंगे। इस बात पर मैं आपको बधाई देता हूँ और ऐसा बकरा काट कर देता हूँ, पकने में थोड़ी देर लगेगी लेकिन रस्सा बहुत अच्छा बनेगा। माँ खुश हो जाएगी और आपको अपने ममता के आंचल में छुपा लेगी। तुम्हारी माँ मेरी माँ है। अरे नाना, ये बात अभी बोला, अगर दोबारा बोला और मेरे माँ का तीसरा बेटा बनने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। साला एक भाई की वजह से मुझे माँ से जुदा होना पड़ा और साला दूसरा भाई मिलने से मुझे दोबारा माँ नहीं खोना है। और हाँ, जो देना है वो अच्छा मटन देना। ठीक है साहब, अशफाक जाकर जरा ठंडा लेकर साहब को। शाहरुख खान नशे में धुत शराब पीकर बड़े उदास बनकर देवदास नाना की दुकान पर पहुंचे। नाना नाना नाना, अभी जो तुमने मटन दिया था ना थोड़ी देर पहले, अभी जो आधे घंटे पहले मैं आया था ना, थोड़ी देर पहले तुमने ही दिया था ना मटन मुझे थोड़ी देर पहले, वो सब बिल्ली खा कर गई है। और अब पारो मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। नाना वो कह रही है कि मटन बिल्ली नहीं खा कर गई है बल्कि चंद्रमुखी के वहाँ पार्सल हुआ है। और अब मटन नहीं ले गया तो पारो चली जाएगी। नाना, पारो चली जाएगी और मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है, सारे जेब के पैसे पारो ने निकाल लिए हैं और अब मुझे उधार मटन चाहिए। पकड़ होती ही 10 तारीख को ला कर दूंगा नाना। हाँ? अरे तू इतनी दारू क्यों पीता है? बहुत दारू पीता है तू, बहुत दारू पीता है। अरे तू तो सचमुच मोहब्बत से देवदास बन गया है। तू इतना पी रहा है कि अपना होश भी खो रहा है। ये तो कह रहा है ना बिल्ली ने मटन खाया, पारो कह रही है कि चंद्रमुखी के घर गया। पारो बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे सामने तूने चंद्रमुखी के हाथों में मटन का पुड़ा थमा दिया और चंद्रमुखी को तूने बिल्ली बना दिया। चंद्रमुखी को बिल्ली बना दिया साला। नाना, अब मुझे उधार मटन नहीं चाहिए। मैं पारो के नहीं, चंद्रमुखी के रूम पे जाता हूँ। जी हाँ, फिल्म जगत के मशहूर खलनायक
सदाशिव अमलापुरकर बड़े गुस्से में हाथों में पतेला लिए नाना की दुकान पर जाते हैं। अरे ये मटन वाले, कैसा मटन दिया है रे? ले जरा खाकर तो देख। अरे पूरे खंबे पे खंबे उतरते जा रहे हैं, तब भी ये मटन पक नहीं रहा। अरे इतने बूढ़े बकरे काटता है क्या रे? नहीं, वो बकरा बूढ़ा नहीं है। वो क्या है, ये जो मटन है ना, एकदम मीडियम बकरे का है। इसका जो है ना गिरवी यानी सुरवा बहुत टेस्टी और अच्छा होता है, और इसको थोड़ा ज्यादा पकाने से बिल्कुल गावरान मुर्गी की माफिक लगता है। और बड़े बकरे का मटन खाने से आदमी चुस्त और मस्त हो जाता है, और इसको है ना थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ता है। अरे ये सब पटाने की बातें मुझसे मत कर। वो कुत्ते की कहावत मालूम है क्या तुझे? एक कुत्ता अपने मालिक की बैलगाड़ी के नीचे छांव में चलता है, और उसका ये भ्रम होता है कि पूरी बैलगाड़ी मैंने उठाई है। और तू ये भ्रम में मत रहना कि मैं बहुत होशियार हूँ, हर ग्राहक को पटा लेता हूँ। और तेरी चुस्त और मस्त की बातें मुझसे मत कर। अरे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा नाम क्या है मालूम है ना तुझे? नाग कहते हैं, नाग मुझे। वो नाग जो बूढ़ा होने पर अपनी कवच उतार कर फेंक देता है और फिर से जवान हो जाता है, और वही हूँ मैं, काला नाग। और ये पीने के साथ मटन का खुराक इसलिए खाता हूँ, अभी भी डजन डजन से भिड़ना पड़ता है मुझे। इस बात को ध्यान में रखकर मटन दिया कर। मैं दोस्ती में आता हूँ तेरे दुकान पर मटन लेने के लिए, समझा? तो आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसे मंजर की ओर जहां पर धर्मेंद्र, अमजद खान और नाना पाटेकर की गुफ्तगू। गब्बर सिंह, मैं यहाँ आया था जी भर के दारू पीने के लिए, मटन खाने के लिए। माँ कसम, अगर पहले ही मालूम होता कि तुम इतने खोखले हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, कभी नहीं। तुम्हारे यहाँ मुझे सिर्फ 11 ही बोतल दारू पीने मिली, पूरी 1 डजन बोतल भी तुम्हारे अड्डे पर नहीं। और मटन, गब्बर सिंह, मटन में तो सिर्फ हड्डियां मिली, बोटी तो एक भी नहीं मिली खाने के लिए। अरे ओ सांभा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दारू थोड़ी, मटन हड्डी। थू, गब्बर के अड्डे पर ये मेहमान नवाजी, ये मेहमान नवाजी। अरे ओ ढोलिया, कितना मटन लाया था रे? सरदार 2 किलो, पूरा 2 किलो। 2 किलो, सुना तुमने? 2 किलो मटन, 2 किलो हड्डी। बहुत नाइंसाफी है ये, बहुत नाइंसाफी है। अरे ओ सांभा, किसके दुकान से मटन लाया रे? सरदार, वागोली वाले नाना के यहाँ से लाया है सरदार। जाओ, जाकर नाना को उठा कर लाओ यहाँ पर। सलाम गब्बर भाई, जिंदगी में पहली बार नाना को याद किया। कहिए क्या बात है? तो ये है वागोली वाला नाना जो हड्डियां बहुत ज्यादा देता है। हड्डियां, वागोली वाला नाना। क्या रे, मेरे आदमी तेरे से थोड़ा बहुत मटन लाते हैं तो क्या उधार लाते हैं क्या रे? क्या कभी फोकट लाते हैं क्या रे? मैं तो हमेशा पैसे देकर ही भेजता हूँ रे। फिर तू ये हड्डियां क्यों देता है? क्यों देता है ये हड्डियां? गब्बर को तू क्या फटीचर समझता है क्या रे? सड़क छाप समझता है? बोल बोल, फिर क्यों हड्डी वाला मटन देता है रे? अरे मैं तो हमेशा शेर को शेर का ही खुराक देता हूँ, घास नहीं। मुझे क्या मालूम शेर को अब घास अच्छा लगने लगा है, वरना सब नरम नरम ही देता, घास की तरह बांध कर। अरे हड्डी के बारे में मालूमात करनी है तो जाओ, जाकर किसी डॉक्टर से पूछो, नहीं तो उसे भी यहाँ उठा कर ले आओ, वो बताएंगे तुम्हें हड्डी खाने से क्या होता है।
तुम्हारी जब हड्डी टूटती है ना तो डॉक्टर मरीजों के रिश्तेदारों से पहले यही कहता है, बकरे का पाया खिलाओ उसे, नली का सूप पिलाओ उसे। सूप पीने से जख्म जल्दी भरता है, मरीज जल्दी अच्छा होता है। और मुझे कह रहे हो हड्डियां क्यों दिया? क्यों देता हूँ मैं तुम्हें हड्डियां? क्यों देता हूँ? क्योंकि हर वक्त तुम्हें खतरों से खेलना पड़ता है, जख्मी बदन के दर्द भी तुम्हें सहना पड़ता है। इसलिए थोड़ी हमदर्दी जताकर हड्डियां देता हूँ ताकि सुकून मिले तुम्हें भी और दुआ लगे मुझे भी। और उस वीरू की बात कर रहे हो नरम नरम बोटी खिलाने की, जिसको ठाकुर ने लाया था रामगढ़ में तुम्हें पकड़ने के लिए। वो तुम्हें सिखाएगा बिना हड्डी का मटन खाने को, डजन डजन बोतल दारू पीने को। वो तुम्हें खोखला बनाकर तुम्हारी तस्वीर खींचेगा और ठाकुर को ले जाकर बताएगा और कहेगा, ठाकुर साहब ये रहा मरीज, जाओ जाकर मारो इसे। तुम्हारे भेजे में नहीं आया, मेरे खोपड़ी में आया, सुकून है। बस नाना बस, बहुत ज्यादा मत रे बोल। तूने तो थोड़ा सा इशारा दिया रे जी, लेकिन अब लगता है दिमाग की खोपड़ी को वापस पालिश करना पड़ेगा जी। नाना की दुकान पर नीलू फुले साहब आते हैं जो हमेशा मजाक मस्करी करते हैं और उनकी मजाक को झगड़े समझकर दादा कोंड के साहब किस तरह नीलू फुले जी की बाजू उठाते हैं। क्या रे, इतने दिन से तू आमच्या गांव में धंधा करता है, तेरे को क्या करता है कि नहीं? कैसा मटन देने का? अभी क्या दांत रहे क्या तोड़ में? पहले क्या माफी? मटन लाने को आदमी भेजा तो सारा हड़का हड़का दिया, तेरे को भाव भाव देने को नहीं आएगी। अभी क्या उम्र रही क्या हड़का खाने का? खाना खाने को बैठा तो ताट में सारा हड़का, एक भी भाव का खड़ा नहीं आया उसमें। पहले इसी हड्डी का मटन खाते आए हैं और अब हड्डियों को कहते हैं। इतने दिन मजे में खाते आए और अब बुरी लग रही है। और ये अगर पहले से संभाला होता तो आज ये नौबत नहीं आती। फुजल में जिधर नहीं उधर की हड्डियां तोड़ते बैठे और अब कहते हो बाव बाव, यानी नरम नरम मटन नहीं दिया। और इतना ही नरम नरम खाने का शौक है तो मटन क्यों खाते हो? जाओ जाकर वड़ा पाव खाओ, केला पाव खाओ। ये सीधा बात कर, नहीं तो थोपड़े बिबड़े फोड़ दूंगा। हे छा मायला, केला पाव वड़ा पाव किसको रो मनता है खाओ। हे छा मायला, हम लोग केला पाव वड़ा पाव खाएंगे तो तेरा मटन कौन खाएगा? हे तेरे को हाथ गाड़ी लेकर फिरना पड़ेगा मटन बिकने को। हाँ समझा क्या? हाँ धंदा करायचा ना तर गिराक को भगवान समझ के करायचं, ज्यादा बात नहीं बोलायचं। आलं का ध्यान में तेरे? अरे दादा इतना गुस्से में क्यों आते हो? हमारा हमेशा मजाक मस्करी चलता है। हाँ मेरे को मालूम था, मस्करी में सब पाव वड़ा केला खिलाते। हाँ बनोर भाइयों, नल्ली में कुछ भी नहीं खाने को मिला, इसलिए भूखे रहे महमूद साहब सुबह 5 बजे से ही नाना की दुकान पर आकर रुके हैं। क्यों बे, इतने देर से दुकान खोलता क्या रे तू? सुबह सुबह 5 बजे से आको बैठा ना रे भाई। कल शाम को गोश्त दिया ना रे तू। अब्बा रात भर भुक्का चढ़ाई को गया ना रे भाई। तूने डल्लिया देने को छोड़ को सारे नल्लियाज दिया क्या रे भाई? और क्या रे, नल्लिया में का गुद्दा खा को बैठा क्या रे तू? अब्बा नल्लिया में से सारे हैदराबाद का नजारा दिखने लगा ना मेरे को। सारे नल्लिया ठोकने के माफिक देखो छोड़ा क्या रे? तेरे को बताने को डेगची में लाया ना रे मई, जबान भी हिलाया नहीं रे बाबा। वही साथ सो गया मैं खाली पेट में चूहे दौड़ने लगे ना रे मेरे। फजर से आके बैठा ना रे मई। अरे मैंने तुम्हें लाल गुद्दे वाली नली नहीं दिया, सफेद गुद्दे वाली नली दिया, जिसमें बिल्कुल मस्के के माफी का असली घी की तरह गुद्दा होता है। और है ना, इसको भाप लगते ही वो पिघल जाता है। देखो नली से निकलकर देगची में सब उतर आया होगा। नक्को रे बाता बगारो, मेरे दीदे में क्या मिलावा नहीं गया रे? अब्बा सब कुछ सॉलिड देख लेता हूँ रे मई। हाँ हाँ मालूम है। अब तक सब सॉलिड ही देखा है और आंखों से कम ख्यालों में ज्यादा देखा है। गुलशन ग्रोवर की हमेशा की बकबक सुनकर नाना उन्हें किस तरह से भगाते हैं। वो देखो आ गया घोड़े पे बैठ के। ए भाई हटो भाई हटो, इनको जल्दी से मटन देने दो, नहीं तो साला घोड़ा उछली मारेगा और सांप गिर जाएंगे। इनका घोड़ा हमेशा शॉर्टकट से ज्यादा भागता है। मटन वाला जल्दी से मटन देना। तुझे मालूम है ना, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और मैं पब्लिक का कभी ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। अरे
मेन हीरो लोगों का टाइम कितना वेस्ट करता है, हीरोइन को पटाने के लिए कितने पापड़ बेलता है, चिट्ठी भी लिखता है, गाना भी गाता है, बगीचे में भी ले जाता है और पिक्चर भी ले जाता है। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना काम निपट के निकल जाता हूँ। बैडमैन कहते हैं मुझे। जगदीप साहब, लेना थोड़ा और गड़बड़ ज्यादा किस तरह से करते हैं? अरे ये क्या गड़बड़ है? अरे क्या गड़बड़ है? मैं उल्टा हूँ क्या बकरा उल्टा है? नहीं, ये बकरा ही उल्टा लटका है, आप सीधे ही खड़े हैं। अरे इसे उल्टा क्यों लटकाते हो? क्यों लटकाते हो उल्टा? अरे खबरदार। इसे उल्टा लटका कर पहले ही हाथों की तरफ से तोड़ा जाता है। अरे कैसे करते हो तुम कसाई लोग बकरे की तमीज? अरे इसकी करते हो पैंट ऊपर, अरे और करते हो नीचे कमीज। अरे ठीक है। एक आधा पाव मटन देना थोड़ा बारीक करके और बारीक, अरे और बारीक। बस हो गया, अभी ये हिसाब से ही तोड़ा है। और सुबह सुबह मंगता उतना बारीक हो जाएगा। अरे बदतमीजी करता है, अरे मुझसे बदतमीजी करता है। अरे ये भोज कड़क आदमी हूँ। अरे छोड़ूंगा नहीं। अरे हचकीना। भड़के हुए रामा रेड्डी साहब एक दिन नाना की दुकान पर किस तरह का स्पॉट लगाते हैं। मटन वाला, तूने मेरे आदमी को फंसाया, मैं तेरे होशियारी की दाद देता हूँ। लोग मेरे को सलाम करने घर पे आते हैं, लेकिन मैं तेरे दुकान पर आया, आना ही पड़ा। क्या मिस्टेक कुक को कुछ मालूम नहीं, रसोईया मेरे को कुछ बोला नहीं, लेकिन जब सीएम और मैं खाना खाने बैठा, सीएम मेरे को बोला तू मेरे को मटन का पार्टी देता बोला, और ये सब क्या आतड़ी खिला रहा। मैंने देखा उसके रिकाबी में सिर्फ आतड़ीस था, मटन था नहीं। तूने मेरे छोकरे को मटन के रेट में आतड़ीस दिया, ये सब क्या लफड़ा है? लगता है तू मेरा स्पॉट मेरे पेज लगा रहला है। मैं जब स्पॉट लगाऊंगा तो आतड़ीस बाहर आएगा, खून आएगा नहीं। आज कटोरा मुशा है, गड़बड़ में तुम्हारा पैकेट बदली हो गया होगा। अब तू ज्यादा बात करच मत, खाली हिसाब का बात कर, नहीं तो मैं मेरा पोटा लोग भेज के तेरा हिसाब कर डालता। नहीं, आप नाराज मत होना। अगली बार आपका आदमी आएगा ना मटन लेने, मैं उसको आधा किलो मटन दूंगा आज के बदले का। ये धंधे का उसूल है, गिराहक और दुकानदार का टेम्पररी झगड़ा है। तूने मिस्टेक करना, लोग चिल्लाते तेरे कने आना, फिर तूने समझाना, पटाने की बातें करना, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, अगली बार जो देना वो अच्छा देना। छोटू तू गाड़ी स्टार्ट कर। अजीत साहब की परेशानी तो कुछ और ही थी। दुकान के सामने बंधे हुए बकरों को देखकर खरीदी की बोली लगाने की कसर नहीं छोड़ी। स्मार्ट बॉय, तुमने ये बकरा बोल के हमें मेंढे का मटन दिया, और मेंढे का मटन खा के मेरा दिमाग भी मेंढे के माफिक हो गया। नहीं, ये जो मेंढा है ना, इसको यहाँ बकरा बोलते हैं, और जो वो सिंग वाला होता है ना, उसको यहाँ बोकुड़ बोलते हैं। और यहाँ के लोग जो है ना, बोकुड़ का मटन खाते नहीं, क्योंकि यहाँ माता का मंदिर जो है ना बिल्कुल करीब है, और है ना माता को बोकुड़ का डेला चलता नहीं, उसे सिर्फ मेंढा ही चलता है। माता के सभी भक्तों को बोकुड़ का खून उगालने से उनके बदन में फुंसी आ जाती है। स्मार्ट बॉय, हम भी माता के नाम से बकरे काटते हैं, लेकिन ये पहली बार सुना कि माता को बकरा नहीं मेंढा चलता है। वो क्या है, तुम लोग जो बोकुड़ काटते हैं ना, वो काली माता भवानी माता को चलता है, और ये जो है ना, ये बोलाई माता है, उसे सिर्फ मेंढा ही चलता है। ये जो सामने बंधे मेंढों में से एक की कीमत कितनी है? 500 रुपए से लेकर 10,000 तक एक बकरी की कीमत है, और हर एक बकरी की कीमत का लेबल बकरे के गले में लटका है और सर पर चिपका हुआ है। और तुम जिस बकरी की बात कर रहे हो उसकी 2,500 रुपए कीमत है। ओह नो, थोड़ा कम कर दो, 2,000 रुपये ले लो। 2,000 में इसका झेरॉक्स भी नहीं आएगा।
ये तो ओरिजिनल है। स्मार्ट बॉय, तुम्हारी बातें सुनकर हमें बहुत मजा आया। ओके, दे देना 2500 में मेंढा यानी बकरा। रॉबर्ट, यस सर। तुम बकरा उठाकर गाड़ी में डालो। मोना डार्लिंग, तुम पूजा की तैयारी करो। आज से हम भी बोलाई माता के भक्त बन जाएंगे और मेंढे का ही मटन खाएंगे। नाना की दुकान पर ओम प्रकाश जी को बैठा देखकर असित सेन साहब भी हैरान हो जाते हैं। अरे भैया, उधारी कितनी हुई है हमारी, जरा बता देना। 790 रुपए हो गए। अरे बराबर है नाना। भैया ये लो तुम्हारे 790 रुपए। बैठिए, चाय पी कर जाइए। अशफाक, जा जाकर चाय बोल कर आ। हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? चाय पीने बिठाया क्या इसने तुझे? अरे भैया, तुम्हें कैसा मालूम? मुझे चाय पीने ही रुकवाया है इन्होंने। हाँ, अरे ये लफंगा 4-4 घंटे मुझे ऐसा ही बिठा कर रखता है। हाँ, लेकिन चाय कभी आती ही नहीं। मैं चला जाता हूँ इधर से तंग आकर। हाँ, और पूछ पहला, चाय अन्ना के यहाँ बोला क्या नाना के पास बोला? अरे ओ भैया, ये अन्ना और नाना क्या है? हाँ, अरे अन्ना बोले तो चाय आ जाएंगी और नाना बोले तो कब तक भी बैठ चाय आएंगी ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा गलत मत सोचिए। आज चाय आ जाएगी। चाय अन्ना के वहां ही बोली है। इन्होंने 790 रुपए जो उधारी ला कर दिए। जानी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है नाना कि बकरे की चर्बी में झाड़ पत्तों के विटामिन होते हैं और बादाम काजू से भी बढ़कर इसमें ताकत होती है, इसमें ताकत होती है। लेकिन उसे थोड़ी वर्जिश करके हजम करना चाहिए, जिससे खाने के स्वाद के साथ बदन को भी चुस्तपना मिलता है। हम तो हमेशा चिकना चौपड़ा खाते आए हैं, लेकिन कहीं से भी हम अब तक अड़े टेढ़े छूटे नहीं है। जैसे थे वैसे ही है। एक रोज परेश रावल साहब बहुत गुस्से में आकर नाना को दुकान से बाहर बुलाते और किस तरह की समझ देते हैं। ये साला इधर है, साला इधर आ। बौखला गया है क्या? ये मटन देख, पूरा सड़ा हुआ बास आता है इसमें। सारा सड़ा हुआ मटन दिया मेरे को तूने तो चूना लगा दिया साला मेरे को। हाँ, चूना लगा दिया। वो कुत्ते का किस्सा मालूम है ना तेरे को? एक आदमी कुएं के किनारे खाना खाता है और वहाँ खड़े हुए कुत्ते को वो रोटी डालता है। कुत्ता मुंह में रोटी लेकर कुएं के किनारे से जाने लगता है, तो उसकी नजर अंदर पानी में जाती है। उसको कुएं में उसी की तरह मुंह में रोटी पकड़ा हुआ एक और कुत्ता दिखाई देता है और वो सोचता है उसको भोंककर उसकी रोटी मुझे मिल जाएगी। हाँ, और जैसे ही वो भोंकता है उसके मुंह में की रोटी भी पानी में चली जाती है। और मैंने तुझे ये इसलिए सुनाया कि तू भी ग्राहक के साथ अपनी रोजी को पानी में मत खोना। ज्यादा की लालच मत कर, लालच बहुत बुरी होती है। अच्छा पैसा लेता है अच्छा माल खिलाने का, साला सड़ा हुआ क्यों खिलाता है रे? मुझे तेरे ग्राहक के सामने तेरे को कुछ नहीं बोलने का था, इसलिए मैंने तेरे को बाहर बुलाया। चल चुपचाप मेरा पैसा वापस कर दे, नहीं तो सबके सामने साला राड़ा कर डालूंगा। चल निकल निकल, मेरा पैसा निकल। नहीं नहीं, वो क्या है ना, ये जो मटन है ना, प्लास्टिक की थैली में दिया था ना, आपने जल्दी खोला नहीं होगा। और आजकल गर्मी है ना, वैसे मटन में कोई फॉल्ट नहीं था, बिल्कुल फ्रेश था, एकदम ताजा था। साला तो नहीं बोलने देगा रे मेरे को, नहीं बोलने देगा। मेरे से आगे की बात करेगा साला, मेरे से आगे की बात करेगा। शक्ति कपूर साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सस्ते में काम निपट लेते हैं। आ गया साला सुबह सुबह भेजा खाने। आओ आओ आओ, मेरे को डेली मटन की सब्जी लगती है। मेरे यहाँ रोज मटन की बिरयानी पकती है, इसलिए मेरा नाम शक्ति है। आओ, मटन वाला मेरी औरत की बहुत बड़ी फैमिली आई है। मेरे को जल्दी से 1.5 चटक कलेजी देना। आओ। अरे इतना गड़बड़ क्यों करते हो, थोड़ा आराम से जाओ। मेहमान जाने के बाद ये 1.5 चटक कलेजी तुम्हारे काम आ जाएगी।
एक बार अमरीश पुरी साहब कांटेक्ट न टूटने की वजह से नाना पर किस तरह खुश होते हैं। अरे बहुत अच्छा किया तूने जो उसे भेजा नहीं दिया। मालूम हुआ कोई नया खरीदार आया था भेजा लेने के लिए, लेकिन तूने उसे नहीं दिया। बहुत अच्छा किया तूने। मुझे जैसे पता चला मैं सीधे तेरे पास चला आया और मैं बहुत खुश हुआ। 4 दिन हुए एग्रीमेंट खत्म हो गया, फिर भी तूने मेरे किचन में भेजना बंद नहीं किया। 4 दिन ही क्या, आप साल भर भी नहीं आते तब भी मैं भेजना कैसे बंद करूंगा। आप हमेशा पेटी की पेटी जो एडवांस में देते हैं। ये ले खोका और पूरा 11 साल का एग्रीमेंट बना डाल। नए जो भी मटन के दुकान होंगे उनके भेजे के कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही दिलाना, ताकि एक भी भेजा मेरे हाथों से निकल ना पाए। तुझे तो मालूम है वतन के सारे दुकान के भेजे मैं ही खाता हूँ, और इसीलिए भेजा खा खा कर मेरा भेजा भी अभी तक मोगेम्बो के माफिक है। भूली बिसरी उधारी देते हुए A.K. हंगल साहब क्या उदाहरण देते हैं, जरा गौर फरमाइए। ये लेना भाई तुम्हारा 20 रुपया। ये काय का 20 रुपया? 2-3 महीने पहले तुमसे उधार मटन ले गया था, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से आना नहीं हुआ। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, मुझे तो याद भी नहीं था। अरे भाई तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं? खुदा को मुंह दिखाना है एक दिन मुझे। हाँ, मरने के बाद वहाँ क्या जवाब देता मैं उसे? कर्ज की जिंदगी देकर तो इतना बड़ा एहसान किया है उसने हम पर, और दुनिया से भी कर्जदार बनकर जाएंगे तो क्या वो बोझ सर से उतरेगा हमारे? जानते हो आत्मा पे सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? किसी का कर्जा लेकर डुबाना या किसी को लूट कर खाना। एक बात याद रखना भाई, एक पाई का बदला कई एक नेकियां देनी पड़ेगी, और उस वक्त एक नेकी की कीमत कई 1,000 करोड़ रुपए से बढ़कर होगी। शरीर की तरह आत्मा को भी निर्मल रखना, यही जिंदगी की बहुत बड़ी कमाई है, समझे? गणपत पाटिल साहब नाना की दुकान पर निकले। अगं ये मंजुळे, डोळे बे फुटलेत काय तुझं? का पावतळलीस तू? दिसलं नाही का तुला मटर कसलं दिलं त्याने? थांब मीच जाते त्याच्याकडे. काय रे मटनवाल्या, ओळख विसरला वाटतं. अरे किती दाड तांबड्याचा झालास तू, माणसं बी ओळखू ये नका तुला. अरे कसलं रे मटन दिलंय जीबी टाकून? अरे नाही रे मावशी, तुला विसरून कसं चालणार? जीभ वगैरे आहे ना थोडी शिल्लक होती म्हणून तुला तशीच फुकट दिली. आता गं बाया, फुकट मिळते म्हणून जे आवडत नाही ते बी गिळायचं होय, आणि ही किंमत केली होय रे मावशीची. अरे खातोय ना असंच मानस पण मान दे की. नाना का नौकर अशफाक एक नंबर का डांडी बहादुर काम पर नहीं आता। नाना परेशान होकर अखबार में इश्तिहार देते हैं दूसरा नौकर चाहिए। अखबार पढ़कर एक जेंटलमैन आदमी सूट बूट पहने नाना की दुकान पर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं। नाना उसका इंटरव्यू लेते हैं। पहले क्या काम किया, नाम पता, कुछ पहचान वहचान? मेरा नाम सलीम मुलानी है और काम मैंने दादर के सुंदरवाड़ी में किया है। और ये रहे हमारे इलाके के MP MLA के प्रमाण पत्र। हाँ, तो तू शिवाजी भुजबल, सचिन भगत इनके इलाके का रहने वाला है। मटन के बारे में तुझे क्या क्या मालूमात है? मटन में कितने आइटम होते हैं? तुम्हारे अंदाज से मालूम नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी गिनती में कचरे के साथ 66 आइटम है। ये 66 आइटम क्या होते हैं, जरा बोलकर बता। काय में सुनोगे, कव्वाली में या क्रिकेट कमेंट्री में? तो ठीक है, दोनों में सुना। तो पहले कव्वाली में सुनो। मटन में क्या क्या आइटम है? मटन में 66 आइटम है। अच्छा और कचरा भी है, सब मिलके 66 आइटम है। चमड़ा के ना चैंगड़ बावड़ा, फिर चुस्ता जबान जबड़ा, गर्दन चप शोल्डर सीना, पर्दा गोश्त मांडी फुट कीमा,
पायोजड़ी और मुंडी गलगोटी चर्बी अतड़ी सुप की हड्डी रोस नल्ली भेजा हड्डी में का सुप नल्ली पुर्री फेफसा दिल कलेजा तिल्ली गुर्दा कपूरा भेजा भेजा रे भेजा भेजा सिंग तुमची नक्की नाकपुडा काना पे दात हजार खाना चितडे छाटण कानपट्टी लब्बा गगुत सव्वा हत्ती हरा गगुत पिली नस थैली पित्ता नाडी पिशाब थैली मगज हड्डी सुपारी खून गोली फुट गर्दन पैकी धागा नस भेजा जाली कास खून फन्नी फसली लेस पाइप मुंडी का कीड़ा 6 मुंडी का कीड़ा जिंदा है मुंडी का कीड़ा जिंदा है मुंडी का कीड़ा। और अब एक क्रिकेट कमेंट्री में सुनो। सुनने वाले सभी दर्शकों को सलीम मुलानी का प्यार भरा नमस्कार सलाम धन्यवाद। आज मैं आपको क्रिकेट के मैदान पर मगर उससे थोड़ी दूर एक अलग माहौल में जहां खिलाड़ियों को बिल्कुल एक नयापन का दर्जा दिया जा रहा है। मटन के सारे आइटम प्लेयर बनकर ड्रेसिंग रूम में आ चुके हैं। स्टेडियम प्रेक्षकों से खचाखच भर चुका है। चारों तरफ से दर्शकों की बहुत बड़ी लंबी भीड़, लगभग 100 करोड़ दर्शकों की भारी भीड़ यह अनोखा मैच देखने के लिए तैयार। मटन के ही आइटम का ही कुछ नाम अंपायरों को दिया गया है। 2 अंपायर ग्राउंड में आ चुके हैं। चमड़ा 1 के ना 2 तीसरे अंपायर पूरागढ़ 3 वो बॉक्स में बैठे हैं जो लाल हरी बत्ती लगा के अंपायरिंग करेंगे। दोनों कप्तान चैन 4 बावड़ा 5 ने टॉस किया है। पूरे खेल का फैसला हो चुका है। बॉलर बैट्समैन मैदान में आ चुके हैं। 3 प्लेयर शोल्डर 6 चाप 7 सीना 8 स्लीप में खड़े हैं। राइट में फुट 9 चर्बी 10 रोशनली 11 खड़े हैं। फॉरवर्ड शॉट ले गर्दन 12 लेफ्ट थर्ड मैन पर्दा गोश्त 13 है। ऑफ थर्ड मैन खिमा 14 सिली पॉइंट पे फेफसा 15 सिली मिडान में कुरी 16 बाउंड्री लाइन पर तिल्ली 17 दिल 18 कलेजा 19 लेस पाइप 20 खड़े हैं। और बैटिंग के लिए नाकोड़ा 21 और दुमची 22 बड़ी शान से जम के खड़े। तेज रफ्तार से दौड़ने वाली आग 23 बॉलिंग के लिए आई और बॉल बल्ले को छूता हुआ विकेट कीपर मगज हड्डी 24 के हाथों से छूटकर सीधा सीमा रेखा के बाहर गेंद चली जा रही है 4 रनों के लिए। और ये बहुत ही बड़ा शानदार चौका 4 रन जमा हुए हैं खाते के अंदर। सुस्ते ने 25 बॉल उठाया 27 26 के हाथों में सौंप दिया और उसने बॉल को साफ करके फिर 27 को दे दिया। और सामने की ओर से आते हुए तेज रफ्तार से बॉलिंग की और बल्लेबाज ने बॉल को उछाल दिया। हजार खन्ना 28 भाग रहा है। कैच लेने की कोशिश में भागती हुई वो जड़ी 29 भी आई है वहां, लेकिन बाउंड्री पार कर चुका है। बॉल सीधा 6 रनों के लिए बहुत ही शानदार छक्का मारा है आतड़ी 30 ने। किसी को कोई भी मौका नहीं दिया रोक लगाने में और स्कोर हुआ है 786 29 विकेट के नुकसान पर। और लब्बा 31 बॉलिंग के लिए आए। स्लो बॉलिंग का फायदा डी सुपारी 32 ने उठाया और शॉट सीधा मुंडी पर जाकर लग गया है और लगता है वो फ्रैक्चर हो गए। उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे हैं और कैमरे में भी साफ दिखाई दे रहा है उनका दांत 34 गिर चुका है। पूरा मुंह से खून 35 बह रहा है। फिर से मैच की शुरुआत हो रही है। मटन अटेम के कई खिलाड़ी ऑफ साइड की दिशा में तो कई खिलाड़ी ऑन साइड की दिशा में। फील्डिंग में परिवर्तन। बाउंड्री लाइन पर गगु 36 थैली 37 पेशाब थैली 38 और पित्ता 39 को खड़ा कर दिया है। स्लिप में चितड़े 40 छाटन 41 पिलीनस 42 को खड़ा कर दिया है। राइट में हरा गगु 43 कान 44 और खून गोली 45 खड़े हैं। फॉरवर्ड शॉट पर सूप के अड्डे 46 ऑफ थर्ड मैन का 47 सिली मिडान पर सिंह 48 है और थर्ड मैन गलगोटी 49 जवान 50 जबड़ा 51 बैटिंग को तैयार। विकेट कीपर भेजा जाली 52 है। भेजा अड्डे में का 53 बॉल रोकने को तेज रफ्तार से भागा और बॉल को अपने कब्जे में लेकर उसने सूप नली 54 के पास फेंका और कानपट्टी 55 ने सीधा विकेट को लगाया। मांडी 56 को रन आउट कर दिया। फनी 57 शायद उसे गलती का एहसास दिला रही है और नखी 58 भाग रही है और ये बहुत ही सुंदर कैच बहुत ही बड़ी छलांग मार के कैच लिया है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब करीब और ये फसली 59 कैच आउट होकर पवेलियन के अंदर लौट रही है। 62 बॉलिंग के लिए दौड़ रहा है और बॉल को स्पिन किया और ये गुर्दा 61 भी आउट और कोई गुंजाइश नहीं है किडनी को स्पीड पे रुकने की क्योंकि क्लीन बोल्ड किया है उन्हें। धागा नस 62 ने शानदार शतक बना के बहुत अच्छी पारी खेले है वो। फिर भी कपूरा 63 और निशानी 64 उन्हें निराश होके देख रहे हैं। भेजा 65 और किरा मुंडी में का 66 मैच जीतने की खुशी में विकेट उखाड़ कर हाथ में लेकर भाग रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी जीत हासिल की है। एक मुंडे के कीड़े ने सब आउट होने के बावजूद भी अब तक जिंदा है और भाग रहा है। देखना है बहुत ही अच्छा क्रिकेट का खेल और ये बहुत ही बढ़िया मैच का मुकाबला आज आपको सुनने को मिला। एक मुंडे के कीड़े ने कमाल का मैच दिखाया है और देखना है चारों तरफ से अभी भी भाग रहा है।
अय्या सेठ, ये लड़का को तुम काम पे रखो। अय्यो, ये हम तुमको बोल रहा है, ये सुम्मा लकड़ी गुड़गुड़ी तुमको बोल रहा है। सेठ तुमको बोले था मटन में कितना आइटम, हमारा 5 जनरेशन में हमको नहीं मालूम, सत्य में चल रहा नहीं मालूम, पर आज ये चौकरा का वजह से ये मटन में कितना आइटम है सब मालूम गिर गया। अयो सत्य में चल रहा सेठ, ये लड़का को तुम काम पे रखो, तुमको प्रॉफिट प्रॉफिट, अयो रंब प्रॉफिट सर वेलकम। मैं भी अब तक 56 लाख बकरे काट चुका हूँ, लेकिन मुझे भी मालूम नहीं मटन में कितने आइटम होते हैं, और वैसा भी इसे काम ही क्या होगा। लगता है ये काम थोड़ा टाइम पर ज्यादा करता होगा। ठीक है, कल से ड्यूटी पर आ जाना। सुनील शेट्टी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन पाप पुण्य की बातों को वो कितना मानते हैं। अरे अरे तूने क्या दे दिया, क्या दे दिया? मैंने तो बकरे का पाया मंगवाया था सूप बनाकर पीने को मेरे लिए, और तूने डिलीवरी पेशेंट समझ के मुंडी की हड्डी भेज दी, जिसमें का कीड़ा भी सीधी तरह से साफ नहीं किया। सलीम, तुझे काम करना है तो सीधी तरह से काम कर। दोबारा किसी की शिकायत आई तो तुझे काम पे से निकाल दूंगा। माफ करना साहब, ये आदमी नया नया काम पर आया ना, इसको हर गिराई की मालूमात नहीं। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने तो ये नहीं तो वो आइटम बेचने की कोशिश की। इसको आप काम पे से मत निकलना, वरना मुझे शाप लग जाएगा। एक रोज नाना दुकान पर नहीं थे और वहां शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी आ गए। खामोश! ए मटन वाले, कहाँ गया तेरा मालिक? उससे कह देना कि शेरू आया है और अभी मुझे इसी वक्त उधार मटन चाहिए। पगार होते ही रुपया लेकर तेरे मोहल्ले में आ जाऊंगा, समझे? तो उनके सवाल का जवाब नाना का नौकर किस तरह से देता है। छुरी और बकरे की लड़ाई हो गई। छुरे के नाम से कंप्लेंट दी गई। 302 के तहत केस बन गई। वकालत तराजू के पास सौंपी गई। बयान और गवाही कुंदे से ली गई और तभी से उधारी बंद की गई। अब तक अदालत का फैसला होना है, इसलिए उधार देना मना है। जिस रोज मुकदमे का फैसला हो जाएगा उस दिन से मटन उधार दिया जाएगा। एक समय नाना का पुराना नौकर अशफाक नए नौकर सलीम को काम पर ना आने की धमकी देता है और ना मानने पर उसे बद्दुआ देता। और इस बात का नाना को जब पता चलता है तो अरे अशफाक, तूने सलीम से क्या कहा? काम पे मत आना। उसने तेरी रोजी रोटी छीनी है। अभी तुझे बाल बच्चों का ख्याल आ रहा है, रोजी रोटी खोने का एहसास हो रहा है। अरे जब मिलता है तब उसे लात मार कर भागने का, उसकी कदर नहीं करने की। अभी बोला, अगर दोबारा कभी बोला ना उसे कुछ, ये मेरे पाँव में देख रहा है ना, 1.5 किलो का एक, 3 किलो के 2 है, इसे जोड़ा कहते हैं। जोड़ा, ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। इससे पहले राजा महाराजा पहना करते थे और अब गांव के पाटिल पहनते हैं। और मैं पाटिल नहीं होते हुए भी बड़े शौक से पहनता हूँ, यही सोच के इसकी बनने की परंपरा नहीं मिटेगी। और इसे पहनने से पाँव की वर्जिश होती है और पेंट्री मजबूत होती है। अभी बोला, अगर दोबारा कभी इसे कुछ बोला ना तो यही जोड़े से मारूंगा तुझे, तब इसकी करामत देखने मिलेगी तुझे, समझा? एक वक्त नाना की दुकान पर बकरे खत्म होते हैं और अपना मोबाइल घर पर भुलाते हैं। सलीम, मैं मोबाइल घर पे भूल कर आया हूँ, ये ले नंबर गणेश ताड़े को फोन करके आ। कौन गणेश? अरे गणेश किशन राव ताड़े, अरे पुणे का मशहूर बकरे का व्यापारी है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। उसे कह देना नाना कि यहाँ कुछ ही बकरे बचे, जल्दी से 50 बकरे भेज देना। और सुन, उसे कहना एक भी चकना यानी काना बकरा मत भेजना। चकना मतलब काने बकरे का मटन खाने से ग्राहक दोबारा दुकान पर सीधा नहीं आता, वो दूसरी ओर चला जाता है। उसकी भी कहीं पे निगाह है तो कहीं पे निशाना होता है। जी हाँ बैनर भाइयों, जॉनी वॉकर साहब बिगर हड्डी का मटन मांगने आते हैं। मामू भाई 200 ग्राम का एक बकरा देना, मेरा मतलब है एकदम बिगर हड्डी का मटन। भाई छिचड़े साफ करके
पूरी गोल पोटी मारकर सारा नरम नरम मटन देना, जिसे खाकर मामू मेरी सारी बदन की हड्डियां छुप जाएंगी और हवा में उड़ जाने का भी डर नहीं रहेगा। पूरा बगैर हड्डी का 200 ग्राम मटन देना मामू। तो नाना का नौकर उन्हें किस तरह से समझाता है। हड्डी नकोरे नल्ली नकोरे, हड्डी नकोरे नल्ली नकोरे, ऐसा कैसा मटन खाता तू, तो फिर जा रे घर को लाके बकरा काट खा, तो फिर जा रे घर को लाके बकरा काट खा, रे तो फिर रे तो फिर रे तो फिर रे तो फिर तो फिर तो फिर हे हाँ रे घर को लाके बकरा काट खा, तो फिर जा रे घर को लाके बकरा काट खा। ऊँट को भी फेंक दे, नल्ली भी फेंक दे, चाप सीना गर्दन मुंडी भी फेंक दे, नरम नरम खाली मटन खा, तो फिर जा रे घर को लाके बकरा काट खा, तो फिर जा रे घर को लाके बकरा काट खा, तो फिर जा रे घर को लाके बकरा काट खा। एक दिन नाना के यहाँ प्रोग्राम था और उस रिसेप्शन में बहुत से लोग मौजूद थे और जाते समय सभी लोग नाना को मिलकर कुछ न कुछ कहते हुए जा रहे थे। बाबू मशाई, ए बाबू मशाई, अरे तुझे मालूम है मैंने जिंदगी में सिर्फ रोटी को पूजा है, रोटी को माना है और रोटी को चाहा है। अगर रोटी नहीं तो जिंदगी खाक है रे। भटक रहा था दिन भर तेरी यादों को लेकर, जा रहा हूँ अब मैं तेरी दावत को खाकर। खाना सब ठीकस था, लेकिन तूने वो आतड़ी बनाया था ना सुक्का जिगरी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो मैंने बहुत खाया। मेरे छोकरे को उसका भी बनाने का आइडिया बता दे। अरे आग लगा दिया तूने तो तन बदन में, इतना टॉप का मटन बनाया, कितना भी खाने से जी ही नहीं भरता। लेकिन क्या करें, पेट भर गया, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेट है ना। आज पता चला बड़े बकरे का मटन खाने से सचमुच आदमी चुस्त और मस्त हो जाता है। खाना तो साला मैंने बहुत खा लिया हूँ, अब चलने को भी तकलीफ होगी। थोड़ा पार्सल बना के देना, मैं कल सुबह खा लूंगा। और सुन, डब्बे में देना, प्लास्टिक में मत देना, नहीं तो साला फिर पास आ जाएगी। स्मार्ट बॉय, मुझे पहले मालूम ही नहीं था कि मेंढे का मटन भी इतना पावरफुल होता है और मेंढे के मटन में भी इतना टेस्ट होता है। उसी प्रोग्राम में एक गरीब को कोई आने से रोक रहा था। भाई 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, भूखा हूँ भाई, इसलिए खड़ा हूँ तुम्हारे दरवाजे पर, थोड़ा खाना दे दो, खाकर चला जाता हूँ, कोई दौलत तो नहीं मांग रहा हूँ। तभी नाना वहां जाते हैं और उस गरीब को लाकर सम्मान से टेबल कुर्सी पर बिठाकर खाना खिलाते हैं और जो उसे आने से रोक रहा था उसे बुलाकर सबके सामने कहते हैं और एक सभी को संदेश देते हैं। कोई भी अच्छे कामों में सबसे पहले ही निकाह होता है। भूखों को खाना खिलाओ, इसी में पुण्य होता है। यतीम, मजलूम, अनाथ, लंगड़े, पागल, मजबूर, इनका हाथ मत छीनो इनका। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो इनकी दुआ लो, और देखो भगवान भी नजर आएगा तुम्हें इन्हीं की दुआओं से सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तुम इंसान बन के इंसानियत को मत भूलो, सब कीड़े और मकोड़े मत बनो। अरे अमीरों के लिए अलग कुर्सियां और गरीबों के लिए अलग जगह पर खाने का इंतजाम। भगवान के मंदिर में ये भेदभाव नहीं, खुदा के मस्जिद में ये सब नहीं, सब एक साथ एक लाइन में होते हैं। और हम कौन होते हैं? अमीर और गरीबों को अलग अलग बिठाने वाले। आइंदा से सभी ने याद रखना, मजबूर लाचार को वैसे ही सम्मान से खाना खिलाओ जैसे तुम अपनों को खिलाते हो। मत भाग दौलत के पीछे माटी के पुतले, खाए लोगी जिंदगी छीनेगी तेरी दौलत को। इंसान के पुतले मिला होगा जब तू मिट्टी में, तब पूछेगी रूह तेरी तुझसे, क्या पाया है जिंदगी में तूने ए आदम के पुतले। हाँ बरोबर है। मानसा का जन्म आत्मा को एक बार मिलता है, हाँ बार बार नहीं। इसके लिए चांगला काम करो और ईमानदारी से रहो। सच्चाई में सब कुछ मिलता है। खरा बोलो, खरा वागो, याच्या मायला सगळे बराबर होंगा। म्हणूनच म्हणतो माणूस फक्त माणूस आहे, शेवटी तोही उद्ध्वस्त आहे। जाळून गाडून ही सुद्धा एक राग आणि एक धूळ आहे। घराची कोणती जात आहे, फुलांचा कोणता धर्म आहे,
माणूस फक्त माणूस आहे, शेवटी तोही उद्ध्वस्त आहे.